आप लोगों ने उनको गिरफ्तार भी किया और रस्सी से बांधकर परेड भी करवाया, उसके बाद वो बेल भी हो गया। आखिर क्यों? क्यों? पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर और ग्वालपोखर ब्लॉक के अंतर्गत सबसे बड़ा पंचायत पांजीपरा पंचायत के प्रधान को दिन दहाड़े खुलेआम हत्या कर दिया गया था। राही प्रधान के इंतकाल हुए 2 साल यानी कि दूसरा साल गिरा है और इस साल में राही प्रधान के आरोपियों को यानी कि उनके हत्या के आरोपियों को बेल भी मिल चुका है, जिसके वजह से राही प्रधान के परिवार के लोग और उनके खानदान पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन से नाराज है। उनका कहना है कि पुलिस से आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकता है कि राही प्रधान के आरोपियों को बेल मिल चुका। मैंने एक बात कहा था, मैंने कहा था कि दबाव में आकर किसी को भी गिरफ्तारी करके या किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दिखाकर राही प्रधान के हत्या के असल अपराधियों को या असल कातिलों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैंने यह सवाल किया था, जिसके वजह से कुछ लोग नाराज हो गए थे मेरे से। आप लोगों को पता है कि कुछ रिपोर्टर जो है सांप के मुंह में भी चूमा देते हैं और न्योले के मुंह में भी चूमा देते हैं। हर किसी के सामने अच्छा रहना चाहता है ताकि कोई उनको खराब ना सोचे। पर मैंने सवाल किया था कि हमारे संविधान, हमारा कानून हमको सिखाता है कि भले ही 10 अपराधी सजा पाने से बच जाए पर किसी भी एक बेकसूर को सजा ना मिल पाए। यह हमको देश का संविधान, हमारे देश का कानून हमको सिखाते हैं। इसी आधार पर हम लोगों को चलना है। मैंने कहा था कि पांजीपरा में जिस राही हत्याकांड के खिलाफ जिन अपराधियों को या फिर जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों के खिलाफ ठोस पर्याप्त सबूत होना चाहिए और पर्याप्त सबूत के आधार पर ही पुलिस गिरफ्तार करे। अगर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार किया है तो किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया है वो आवाम को बताए, पब्लिक को बताए। नहीं तो बहुत सारे हम लोगों ने देखा है कि पुलिस गदरिंग को रोकने के लिए, दबाव को कम करने के लिए, आवाम के गुस्सा को ठंडा करने के लिए फेक गिरफ्तारी दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके दिखा देते हैं कि हम लोगों ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और पब्लिक जो है शांत हो जाते हैं। और उसके बाद पता चलता है 6 महीने साल भर के बाद कि जिन लोगों को पुलिस गिरफ्तार किया है असल में वो लोग कातिल था ही नहीं। और इसी बुनियाद पर उनके वकील उनको बेल कर लेते हैं या फिर उनको बरी कर लेते हैं। तब तक मामला जो है ठंडा हो जाता है, तब तक मामला ठंडे बोरी में चले जाते हैं और अवाम जिस क्रोध, जिस आक्रोश के साथ आंदोलन कर रहा था वो ठप पड़ जाते हैं और इसी तरह से बहुत सारे अपराधी बच जाते हैं। मीडिया के सामने वो सवाल कर रहे हैं कि जितने भी लोगों को गिरफ्तारी की गई थी राही प्रधान हत्याकांड के मामले में, सब लोगों को बेल मिल चुका है। मैंने एक सवाल किया था मेरे भाई कि जब राही प्रधान साहब की हत्या हुआ था, जब उनको गोली से मार दिया गया था, उस वक्त मैंने सवाल किया था कि सही अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, उचित अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और पर्याप्त सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया जाए। आप लोगों ने देखा कि उस वक्त एक गर्म माहौल था, पुलिस के ऊपर दबाव बनी हुई थी कि राही प्रधान हत्याकांड के अपराधियों को गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही है। और उसी दबाव की वजह से पुलिस ने अर्जेंट में कुछ लोगों की गिरफ्तारी की जो बाद में बेल मिल गया जिन लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि पांजीपरा के ही ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और फिर उनको कोर्ट में पेश करते हैं, फिर रिमांड में लेते हैं। रिमांड में लेने के बाद उनको रस्सी से बांधकर पूरा पांजीपरा में परेड करवाते हैं।
ऐसा लग रहा था देखने में कि शायद राही प्रधान साहब के अपराधी को पकड़ लिया गया है और पकड़ कर जो है उनका गुनाह सिद्ध हो चुका है, यानी कि सारा सबूत शायद पुलिस को मिल गया होगा। तभी जो है राही प्रधान के हत्यारे को पकड़कर पांजीपरा के रोड में परेड करवाया जा रहा है। काफी अच्छा लगा हम लोगों को, पब्लिक को भी बड़ी एंटरटेनमेंट, पब्लिक को भी काफी जो है एंटरटेनमेंट करने का मौका मिल गया कि रे देखो भाई, 1 महीने के अंदर अपराधियों को पकड़ा भी और पकड़ कर देखो रोड में किस तरह से घुमा रहे हैं। मैंने सवाल किया था कि जिस व्यक्ति को आज पकड़कर रोड में घुमाया जा रहा है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज उनको इस तरह से रोड में घुमाया गया हो और कल उनको बेल मिल जाए, परसों वो बेकसूर साबित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही में ओरिजिनल में हकीकत में जो कसूरबंद है, जो सही में इस जाल को बिछाया था राही प्रधान हत्याकांड को लेकर, सही कातिल को पकड़ना है। हमारे संविधान हमको सिखाते हैं कि भले ही 10 अपराधी सजा पाने से बच जाए, लेकिन एक भी किसी बेकसूर को सजा ना मिल पाए। यह हमको सिखा रहा है, यह हमको सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? संविधान सिखाते हैं, हमारे देश का कानून हमको सिखाते हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग काम करते हैं। उस वक्त माहौल इस तरह का गर्म था, आंदोलन पर आंदोलन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, पुलिस के ऊपर दबाव बनी हुई थी, गिरफ्तारी की गई, अर्जन में गिरफ्तारी किया गया। गिरफ्तारी करने के बाद आखिर पुलिस से ऐसी कौन सी चूक हुई कि इतनी आसानी से, इतने जल्दी आरोपी को बेल मिल जाते हैं? आखिर क्यों? आज आरोपी के परिवार कह रहे हैं कि हम लोग बेकसूर हैं, हम लोगों को साजिशाना तौर पर फंसाया गया है, हम लोगों का राही प्रधान हत्याकांड के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह हो रहा है। मैं चाहता हूं, आज भी पुलिस से मैं उम्मीद करता हूं कि शायद सही जांच और सही रिपोर्ट पुलिस देने में सक्षम हो पाएंगे और राही प्रधान साहब के सही कातिल को सजा दिया जाएगा। मैं यही पुलिस से दरख्वास्त करता हूं, कानून से भी दरख्वास्त करता हूं कि जो सही में ओरिजिनल कातिल है, जो ओरिजिनल कातिल है, जिसने राही प्रधान साहब का जान लिया है, जिसने राही प्रधान के परिवार को यतीम बनाया है, बेसहारा किया है, उनको सजा मिलना चाहिए। एक तरफ पुलिस के ऊपर गोली चलाकर भाग जाने वाले अपराधी 48 घंटे के अंदर उनको पकड़ते हैं, इनकाउंटर भी कर देते हैं। दूसरे तरफ इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो मर्डर होते हैं, हत्याएं होते हैं, और साल साल बीत जाने के बाद भी सही कातिल को पुलिस सजा दिलाने में नाकाम रहते हैं। आखिर क्यों? क्या पुलिस जिस तरह से सक्रिय रूप से अपना ताकत दिखाया, हम लोगों को काफी खुशी महसूस हुई कि हमारा पश्चिम बंगाल का पुलिस प्रशासन कमजोर नहीं है। वो अगर चाहे तो पाताल से भी अपराधी को ढूंढ कर निकाल कर जो है सजा देने में सक्षम है। लेकिन वही पुलिस ऑफिसर, वही पुलिस टीम, वही पश्चिम बंगाल पुलिस राही प्रधान के कातिलों के खिलाफ पर्याप्त सबूत के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाते? पर्याप्त सबूत के आधार पर अपराधियों को सजा क्यों नहीं दिला पाते? आखिर क्यों? आखिर क्यों? आज एक तरफ राही प्रधान के परिवार, उनके खानदान पुलिस से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि पुलिस से चूक हुई है। पूरा पीड़ित परिवार रूलिंग पार्टी के है, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, फिर भी आज अपने ही सरकार से वो नाराज है कि पश्चिम बंगाल पुलिस, हमारे प्रशासन सिस्टम कमजोर है। आज इस हरकत से साबित हो रहा है, क्योंकि राही प्रधान के हत्यारे को आज भी पर्याप्त सबूत के साथ गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ऐसा कोई ठोस सबूत राही प्रधान साहब के खिलाफ पेश करने में पुलिस सक्षम नहीं है, जिसके वजह से आज
उनके आरोपियों को बेल मिला है। आज उनके परिवार कह रहे हैं राही प्रधान की हत्या के साथ हम लोगों की कोई नाता ही नहीं है, हम लोगों का कोई नाता नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है। तो मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि अगर जिन लोगों को आप गिरफ्तार किए थे, अगर वो सही में वो लोग ही कातिल है, तो किस सबूत के बुनियाद पर गिरफ्तार किए थे? कौन से ऐसा आपके पास सबूत था? कौन सा लॉजिकल सबूत थे? कौन से ठोस सबूत थे कि आप लोगों ने उनको गिरफ्तार भी किया और रस्सी से बांधकर परेड भी करवाया, उसके बाद वो बेल भी हो गया? आखिर क्यों? क्यों? मेरा सवाल है क्यों? अभी तक मैं यही सवाल करना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा कि राही प्रधान के जो भी सही कातिल है उनको सजा दिया जाए, किसी भी बेकसूर को सजा देकर सही कातिल को ना बचाया जाए, ओरिजिनल कातिल को पकड़कर सजा दिया जाए, ताकि हम लोग भी मुतमईन हो सके, खुश हो सके और राही प्रधान साहब के आत्मा को भी शांति मिल सके और उनके परिवार को भी इंसाफ मिल सके। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।